हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी हंसते और मुस्कुराते हुए होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और सेशन है हमारा 2025 से 2026। तो बच्चों, कहते हैं कि किसी युद्ध की जब हम तैयारी करते हैं तो उससे पहले एक योजना बनाते हैं और उस योजना में सिर्फ उन्हीं चीजों को इकट्ठा करते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत युद्ध में पड़ने वाली होती है। तो इसी तरह से बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के बारे में सफलता ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जानेंगे कि मैथमेटिक्स में हमारा क्या न्यू सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक क्या है, कैसे 95% का स्कोर करें और फुल नोट्स को कैसे तैयार करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सब बातों पर डिस्कशन करने से पहले विद्या की देवी हंस वाहिनी माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हैं और आप सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी दोनों हाथ जोड़कर माँ सरस्वती जी के चरणों में यह कहे कि प्रणाम करें और कहे कि हे माँ, मुझे विद्या और ज्ञान प्रदान करें। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा मोटिवेशन है बच्चों, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, हमें सफलता पाने के लिए मेहनत और प्रयास करना ही पड़ता है। अब मान लीजिए हमारा ड्रीम है 400, एक मिनट बच्चों, 450 प्लस नंबर लाने का। तो ये कैसे पूरा होगा? तो इसके लिए हमें हमारा जो बचे हुए टाइम है उस टाइम के अनुसार हमारे साथ आपको दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है हमारा मैथमेटिक्स में, वह दो सेक्शन में बटा होगा, जिसका है सेक्शन ए, और इन दोनों क्वेश्चन को सेक्शन बी में बांटा गया है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला गया है, जो सेक्शन ए में आने वाला है। सेक्शन बी में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला गया है। तो सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है बच्चों, वो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कुल 30 होता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ प्रश्न उत्तर जो पूछा जाता है, उसमें प्रश्नों की संख्या 8 होता है। तो इस तरह से बच्चों, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 100 है, और इसमें मार्क्स जो दिया गया है 1 मार्क्स दिया गया है। तो इसलिए 100 को 1 से जब गुना करेंगे तो 100 अंक प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 30 को जब 2 मार्क्स, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो 30 को जब 2 से गुना करेंगे तो 60 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हर एक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। तो 5 से इसको गुना करेंगे तो 40 अंक हो जाएगा। तो कुल अंकों की संख्या हो गया बच्चों, हमारा जो कुल अंक है, जो मैथमेटिक्स का पेपर रहने वाला है, वो कुल अंक 200 अंक का हमारा प्रश्न रहने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 100 अंक का ही प्रश्न बनाना है। तो कैसे? तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाएगा 100, उसमें सिर्फ हमें 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो 50 गुना 1 यानी 50 हो गया। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 क्वेश्चन में से सिर्फ हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 15 दूनी 30 मार्क्स का हो गया। इसी तरह से दीर्घ प्रश्न जो पूछा जाएगा, तो कुल 8 पूछा जाएगा, जिसमें से हमें 4 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न 5 मार्क्स का है, तो 5 चौक 20 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से बच्चों, जो जो हमें एग्जाम में बनाना है वो कुल 100 अंक का बनाना है।
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है वो कुल चैप्टर 15 है, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है हमारा बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। भवन शब्द को काट के ही चलिएगा बच्चों। त्रिकोणमिति का परिचय। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10 लेसन पर जो चैप्टर है वो वृत्त है। 11वां चैप्टर है हमारा रचनाएं। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां लेसन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 14वां लेसन है सांख्यिकी। और 15वां जो लेसन है वो प्रायिकता है। तो इसमें आप जानेंगे बच्चों कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स और कितने परसेंट का चैप्टर आने वाला है। तो देखिए बच्चों, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक जो है ये हमारा 30% का आने वाला है। तो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कुल अंक 200 का है, तो 200 का 30% हो जाएगा बच्चों 60। तो 60 अंक का चैप्टर है। 1 से लेके 5 चैप्टर तक जो है यह हमारा कुल 60 अंक का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्रिभुज चैप्टर जो है वह चैप्टर इसमें से 10% का आने वाला है। 10% यानी 20 मार्क्स का। निर्देशांक ज्यामिति जो है इसमें से भी हमारा 10% का आएगा। जो 10%, 200 का 10% हो गया बच्चों 20 अंक। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है इसमें से 20% का पूछेगा। 200 का 20% यानी 40 अंक। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह जो चैप्टर है हमारा ये 5% का आएगा बच्चों। तो 5% यानी हो गया 10 अंक का चैप्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वृत्त और रचना, ये दोनों चैप्टर 5% का आने वाला है। तो 200 का 5% यानी 10 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर जो है 10% का आने वाला है। जो 200 का 10% यानी 20 अंक का आने वाला है। सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों चैप्टर भी 10% इसमें से आएगा। जो 200 का 10% यानी 20 अंक का चैप्टर आएगा। तो इस तरह से बच्चों 60, 20, 70, 80, 90, 100, 140, 150 और 10, 160 और 20, 180 और 20, 200। तो कुल अंक जो है चैप्टरों का कुल अंक 200 हो गया। तो यहां से हमने समझा बच्चों कि कुल अंक जो रहने वाला है वो 200 अंक का पेपर रहने वाला है। और हमें बनाना कितना है, सिर्फ 100 अंक का हमें एग्जाम बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैथ्स के लिए जरूरी बुक। तो मैथ्स के लिए जरूरी बुक, तो पहला है बच्चों एनसीईआरटी। दूसरा है बच्चों सफलता ऑनलाइन। सफलता ऑनलाइन क्लासेस। नंबर 3 में आप क्वेश्चंस बैंक। तो पहला एनसीईआरटी, दूसरा सफलता ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं लाइव, या रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। और तीसरा है क्वेश्चंस बैंक, जिसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो आप इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ टू गेट 99% स्कोर, कैसे हम 99% स्कोर प्राप्त करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा एनसीईआरटी बुक को खत्म करें।
दूसरा, क्वेश्चंस बैंक को, क्वेश्चंस बैंक को जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, तो इसको डे बाय डे हर एक सेट जो हर एक ईयर का होगा उसको डे बाय डे हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर पे आता है हमारा, क्वेश्चंस बैंक हो गया, एनसीईआरटी हो गया। तीसरा नंबर है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो बच्चों मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, रिवीजन मतलब प्रैक्टिस हो गया। जितना हम मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा दिमाग भी तेज होगा और पढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम 99% स्कोर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टडी प्लान बच्चों, स्टडी प्लान मैथमेटिक्स में सबसे पहले समय और प्रैक्टिस इन दोनों की बहुत मान्यता है। सबसे पहले समय और दूसरा नंबर है प्रैक्टिस। तो मैथ में जितना समय और जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही गणित हमें आसान लगेगा। तो आगे देखिए बच्चों, क्लास में सबसे पहले लाइव जो हम क्लास देते हैं उसमें 1 से 1.5 घंटा आपको क्लास लेना है, या आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। दूसरा बच्चों, मिनिमम 2 आवर्स प्रैक्टिस। मैथ्स में कम से कम 2 घंटा की प्रैक्टिस आप सबको करना पड़ेगा। तो 2 से 4 आवर्स टोटल आपको गणित में प्रत्येक दिन 2 से 4 घंटे देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ज्वाइन नाउ सफलता बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ। अगर आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।